देखो क्या है। Here there are two candles of same height burns completely in 4 hours and 6 hours respectively. If both start burning together at same time with their respective constant speed, then calculate after how much time the ratio of their height will be will become 2:3। ये will लगा लेना, ठीक है। हाइट will होना चाहिए, well नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि दो मोमबत्तियां दी हुई है भाई, दो मोमबत्तियां समान हाइट की है, एक ही बराबर ऊंचाई है उनकी। और एक जो है 4 घंटे में खत्म हो जाती है, 6 घंटे में खत्म हो जाती है। अब हाइट कुछ भी मान सकते हैं। देखो जनरली क्या होता है, हम स्कूल में जब करते थे तो हम हाइट वगैरह कुछ भी चीजें होती थी, इस तरीके से एक चीज मान लेते थे, हम 100 मान लेते कि यार 100 हाइट होगी या 10 हाइट होगी। 10 हाइट होगी और वो जो है 4 घंटे में जब ये खत्म हो रही तो 4 से इसको डिवाइड करते तो बटे में आएगा। दूसरी जो है 6 घंटे में बताए तो 10 ही अगर हाइट भाई पहले के दूसरे की दो तो 6 से डिवाइड करते तो ये आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, स्कूल में ऐसे करते थे लेकिन उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, हम हाइट वो मान लें कि जो 4 और 6 दोनों कैंसिल, ऐसी हाइट मान लें। क्यों? क्योंकि वो जो है नंबर ऐसा होगा जो 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा और 6 से भी। अगर हम 10 मानते हैं, 100 मानते हैं तो ना तो 100 4 से कट जाएगा पूरा। बट ये होता है कि भाई उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं बटे की वैल्यू आती है, कहीं पॉइंट में आती है, तो उसको से बचने के लिए हम ऐसी वैल्यू मानते हैं जो हमारी दोनों का एलसीएम है। तो हमने देखा कि फर्स्ट मोमबत्ती दी हुई है, सेकंड वाली दी हुई है। तो फर्स्ट वाली कह रहा है कि 4 घंटे में और दूसरी जो है 6। ठीक है, उसके साथ दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाता है हमारा 12। 4 6 12, 6 12। तो हमने देखा कि भाई पहले वाली जो है वो 4 घंटे में खत्म हो रही है। ठीक है, तो यानी कि उसकी जो हाइट, हाइट कितनी मान ली हमने? तो ये मान लिया हमने कि हाइट है उसकी। अगर ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट है, तो अगर ये हाइट है, भी आता है ना, अगर ये हाइट है तो आप ये देखोगे कि 4 घंटे में 12 हाइट खत्म हो रही है, तो 1 घंटे में 3 खत्म हो रही होगी। 6 हाइट घंटे में 12 हाइट खत्म, तो 1 घंटे में 2 खत्म होगी। ठीक है भाई, 1 घंटे में अगर 3 के हिसाब से खत्म होगी तो 3 पहले घंटे में, दूसरे घंटे में 3, तीसरे घंटे में 3। तो आप देखोगे पूरी 12, सॉरी, एक बार और करना था। ठीक है, एक बार और तो यानी कि 4 बार, 4 बार तो एक एक घंटे में हो गया। तो फर्स्ट घंटे में, पहले घंटे में, फिर दूसरे वाले घंटे में इतनी हो रही है, तीसरे वाले घंटे में इतनी हो रही है, चौथे वाले घंटे में इतनी खत्म हुई, तो टोटल जो खत्म हुई वो 12। ठीक है, यही कहने का मतलब, ये कहने का मतलब है, यानी कि यहाँ पे एवरेज हमारी ये जाती है कि पर आवर कितनी वो कम होगी, यहाँ पे पर आवर कितनी कम होगी। क्लियर? तो ये बात इस तरीके से है। अब अब क्या कहता है, आगे कहता है, यदि दोनों एक ही समय में अपनी अपनी स्थिर गति से एक साथ जलने लगे तो गणना करें कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा। देखो हमें पता है, अभी हम यही कर रहे हैं कि अगर हम पहले घंटे में बात कर रहे हैं कि 1 आवर, पहले घंटे में हमने बात की तो फिर कितनी कम हुई? 3 कम हुई। पहले वाली की बात करें 4 घंटे। दूसरे घंटे की बात करेंगे 2 आवर्स के बाद, तो हम यहाँ देखेंगे भाई यहाँ पे कितनी कम हो जाएगी? 3 × 2, यानी कि 6 कम हो जाएगी। मैं पहले 3 कम हुई, दूसरे में 6 कम हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम तीसरे घंटे की बात कर रहे हैं कि 3 आवर्स में कितनी कम हो जाएगी, तो हमने देखा भाई 3 यहाँ पे आएगा। और कितने घंटे की बात हो रही? 3 घंटे में, तो 3 9 कम हो जाएगी। और जब हम चौथे घंटे में बात की, चौथे घंटे में हमने देखा कि 3 कम होती जा रही है, चौथे घंटे में कितनी कम है? 12 कम है, टोटल 12 कम हो, लेकिन जो 12 उसकी हाइट के लिए, ठीक है, इस तरीके से कम हो रही है। अब इस तरीके से कम हो रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि भाई किस टाइम पे 2:3 का अनुपात रहेगा। तो अगर हम यहाँ बात करें कि टोटल जो है पहली वाली की बात करें तो वो 12 है, उसकी हाइट 12 हाइट है। और हर एक घंटे में 3 कम हो रही है, हर एक घंटे में 3 कम हो रही है। अब 3 जो है हर एक घंटे में हो रही है, हमें नहीं पता कितने घंटे हो गए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें 4 घंटे में इतनी कम हुई, तो हम यहाँ पे मान लेंगे यार टी आवर्स में कितनी कम हुई, तो 3 × T इतना कम हो रहा है। तो हमें नहीं पता कितने घंटे में कम हो रही है, तो हम ये मान लेते हैं कि यार 3 × T कम हो रही है इतने घंटे में, क्योंकि हमें घंटे का निकाल रहे हैं कितने समय बाद होगा। तो हमें नहीं पता, वो हमने मान लिया कि इतना होगा। तो उसके बाद इसका जो रेशियो बढ़ रहा हो वो 2 बच रहा हो।
क्योंकि पहले वाले का 2 है, दूसरे वाले का 3। अब दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो उसकी हाइट भी 12 है। 12 है, हर एक घंटे में कितनी कम हो रही है? 2 कम हो रही है। तो 2 हर एक घंटे में कम हो रही है, तो हम मान लेते हैं टी टाइम में वो इतनी कम हो जाएगी, टी टाइम में इतनी कम हो जाएगी कि उसका रेशियो बचेगा 3। ठीक है, उसका रेशियो बचेगा 3। तो 2:3 का की बात करें तो पहला 2 हो जाएगा, दूसरे का 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से किया। तो अब देख लेते हैं कैसे क्या आंसर निकलता है। तो भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, जब क्रॉस मल्टीप्लाई तो 12×3 = 36 हो जाएगा। माइनस में 3×3 हो जाएगा 90, बराबर में 12×2 = 24 हो गया। और माइनस में 2×2 = 4। ठीक है। अब नोट 4 टी को वहां लेके जाते हैं, तो नोटी में से 4 टी गए, तो यहाँ बचेगा हमारा 5। तो माइनस का 5 यहाँ बचा। इसको 36 यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ बचेगा माइनस। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो टाइम पूछा है कितना लगा, तो हम देखेंगे 12/5 का। लेकिन हमें जो टाइम दिया वो घंटे और मिनट दोनों। ठीक है। अभी जो टाइम निकल रहा है बेटा, ये आवर्स का हमने निकाल दिया, घंटे के हिसाब से निकाल दिया। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, अच्छा पहले तो और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 से इसको काटते तो 5×10 हो जाता है, सॉरी, और 2/, 2 घंटे तो हमारे पूरे पूरे निकल गए, और 2/5 जो दिया हुआ है उसको हम बात करते हैं, 2 घंटे पूरे पूरे निकल गए। बाकी के जो बचे वो 2/5 दिया हुआ, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। तो मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ हमने देखा 12×5 = 60 होता है, 12×2 = 24, 30। ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए किया गया है। इसका जो है यहाँ मतलब क्वेश्चन से कुछ भी लेना देना नहीं। ठीक है, इसका कुछ भी क्वेश्चन से लेना देना नहीं। ये सिर्फ समझाने के लिए कि हम वहाँ पे टी क्यों ले रहे हैं, और कुछ चल अगला। सेम पहले की तरह क्वेश्चन।
ठीक, चलिए। वैसे हम करते हैं बीच में जो चीजें करवाई थी वो करवाने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कहता है 2 मोमबत्ती है 12 घंटे में, और दूसरा कह रहा है 20 घंटे। अगर हम दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हमें देखा बेटा 60 है, 12 घंटे 60 और 20 30। अभी कहता है कि यदि दोनों एक समय में दो तीसरे एक साथ चलने लगे तो गणना कीजिए कितने समय बाद। तो कितने समय बाद, तो भाई टोटल पूछते हैं क्या साल। 60 समय क्या अभी 5t खत्म हो जाएगा, और दूसरे वाले में कह रहा है कि भाई हाइट साइड 60 है और वहाँ पे 3t खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अनुपात बचेगा, रेशियो बचेगा 2:2। तो आगे देखते हैं। तो 5 6 30 300 हो गया, 25। तो चलिए 18 100 और 3 किया। चलिए, अगर यहाँ पे जो है 300 में से ये जाएगा 120 बचेगा, 120 बचा, और यहाँ पर जो है 25t है, यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पे 16t बचेगा। 16, 4 से काट देते हैं, 4 चौक 16, ठीक है। और 4 दिया, और 2 से कट जाएगा तो ये। अब यहाँ पर सॉरी, 2 को भी काट दिया ना, 2 बार कटा ये। अभी 15 आ गया, यानी कि 7.5। आप यहाँ करोगे तो 15/2, यानी 15/2 का मतलब 7। तो इतना टाइम, अब इतना टाइम लगा, टाइम ही पूछा है कि कितना रहेगा, तो हम देख लेते हैं। तो ये हो गया 7.5, 7.5। तो टाइम तो निकला भाई 7.5 ही, करना है इसमें 8 में। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 7 घंटे तो पूरे पूरे 1/2 है, तो 1/2 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें पता चला यहाँ पे 30 मिनट, यानी कि 7 7 hours 30। यहाँ ठीक है। ये बटे में हो ही नहीं पा रहा था ठीक से। वो भी समझ नहीं आया। चलो, तो भाई है दिया हुआ 3 आदमी ए बी और सी एक काम को क्रमशः 10 12 और 15 दिन में करते हैं। हमने देखा बेटा ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, 10 12 और 15 दिन। अगर इनका एल्सियम लेते हैं 60 आ जाएगा। तो 10 6 60, 12 15 60 और 15 24, ठीक है। अब यह कहता है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए थे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ, यदि ए बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन बाद, ये छोड़ देते हैं। देखो अब यहाँ पे बात करते हैं भाई, 2 दिन की बात करते हैं, 2 दिन के बाद। तो 2 डेज की बात कर रहे हैं, तो 2 डेज के अंदर हमने देखा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने काम किया। तो तीनों ने काम किया, तो हमने देखा एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 5 11, 11 और 4 9 15 काम। तो 2 दिन में 15 दिन में 30 काम, ठीक है। आगे हमने देखा अगले इसमें क्या रहे, 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और अगले 2 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, यानी कि अगले नेक्स्ट 2 दिन जो काम किया होगा, तो वो जो किया होगा सी ने काम किया होगा बी के साथ। तो बी प्लस सी ने जो काम किया, तो देख लेते हैं। 5 और 4 9 हो गया, तो 9 में 18 18 काम यहाँ पे होगा। अब उसके बाद जो है इसने भी काम छोड़ दिया, ठीक है। अब इसने भी काम छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, अब सी ने काम छोड़ दिया, तो अगले जितने भी दिन थे वहां पे सिर्फ पी ने काम किया। अगले जितने भी दिन थे तो वहां पे पी ने काम किया, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कितना होगा। भाई टोटल काम था 60, अब 60 काम थे, 60 काम थे, तो 60 में से हमने देखा कि भाई 30 काम तो 2 दिन में खत्म हो गया, 30 काम। और फिर अगले 18 काम भी अगले 2 दिन में खत्म हो गए, ठीक है। तो ये भी 2 दिन में हुए,
और ये भी 2 दिन में हो गया तुम। ठीक है, ये तो हमने देखे कितने बचे? 12। अब ये 12 काम बचा। अब ये 12 काम उस बंदे ने किया, यानी कि बी ने किया है, जो शुरू से लेके एंड तक रहा। तो अगर बी का पता चल जाए कि बी ने कितने दिन में किया तो इजी निकाल सकते हैं। तो हम जो है, तो अब 12 काम बी ने कितने दिन में किए, तो बी ने 12 काम जो किए, वो रोज के कितने काम कर रहा है? 5 काम कर, 5 काम कर रहा है। तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 से 2 बटे 5। 5 दूनी 10, 2 बटा। उसका अब वहां पे पूछा है कि कितने दिन में पूरा हुआ कुल काम। तो टोटल काम कितने भाई? 2 दिन ए बी सी तीनों ने मिलकर किया, अगले 2 दिन जो है बी और सी ने किया, और उसके बाद बी ने अकेले इतने दिन काम किया, यानी कि बी ने जो काम किया 2 प्लस में 2/5 दिन। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे जो दिन हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे 6 से 2 बटा। ठीक है, इस अच्छा, ये चीजें जो है ना बनाने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। आप सीधा सीधा देखो, इस तरीके से सीधा यही कर सकते हैं, 60 पर भाई ए बी सी जो है, भाई 2 दिन तक काम किया तो 2 दिन का काम हम यहाँ पे देख सकते थे। 6 5 11 और 4 15 हो गया, तो 15 दूनी 30, सीधा 30 लिखा, माइनस कर दिया। फिर उसके बाद जो है, फिर हमने देखा कि बी और सी दोनों रह गए, तो सी ने अगले 2 दिन तक काम किया, तो बी और सी की अगर हम बात करते हैं भाई, यहाँ पे रहता 4 और 5 9 हो गया, तो 9 दूनी 18, सीधा 18 माइनस करके 12 यहाँ पे। सिर्फ इतना करना था, इतना करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये तो समझाने के लिए किया। ये काम हटा के कर सकते हैं। हाँ। दूसरा हो ये कि ए का 2 दिन का काम और बी का सी का 4 दिन का काम। हाँ जी। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा तरीका हम समझ लें, जैसे कि हमने कल किया था, दूसरा तरीका वो भी बताया। या हम क्या कर सकते हैं भाई, टोटल काम है 60, हमें ये पता है। जो जो बीच में छोड़ के जाते हैं उनके काम हटा दो, जो जो बीच में छोड़ के जाते हैं उनके काम हटा दो। तो हमने देखा ए ने बीच में छोड़ के गया, एक का एक दिन का काम है 6, 2 दिन का कितना हो गया? 6 दूनी 12। तो 12 काम हमने एक के हटा दिए, ये किसके काम है? एक है, एक ही काम हमने हटा दी। फिर उसके बाद जो सी अगले 2 दिन बाद, तो यानी कि सी ने टोटल 4 दिन काम किया, 2 दिन तो एक के साथ किया, और 2 दिन और बाद जो उसने काम छोड़ दिया, तो 4 दिन का काम हो गया। तो सी का एक दिन का काम है 4, और 4 दिन का काम हो जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, तो अगर सी की बात करें तो सी के 16 काम है, तो सी के 16 काम यहाँ पे माइनस कर, तो यहाँ पे 12 काम माइनस हो गए, और यहाँ पे 16 काम माइनस कर गए, तो 12 और 16 28, 28। 28 माइनस करेंगे तो 32 बचा। अब 32 बचा, तो 32 काम जो है उससे बी ने किया, तो बी ने अगर हम 32 काम किया तो वो शुरू से लेकर अंत तक था। तो 32 काम कितने दिन में किए, तो हमने देखा भाई रोज के 5 काम करते हैं, तो 5 6 30 हो गया, 2 बटे नहीं आता। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा सीधा। हाँ जी, तो यहाँ देखते हैं। देखो यहाँ पे जो बात है, हम देखते हैं कि भाई पिछले क्वेश्चन जो वाली है, तो पहली बार में दिया हुआ 3 आदमी एबीसी काम को 10 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये बात हमें ये रखनी है, 10 12। तो सबसे पहले वही से ध्यान रखते हैं, हमने देखा 10 12 15, यहाँ जो एल्सियम है तो 60 आएगा, तो 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60 और 15 24। ठीक है, यहाँ तक बात हुई। अब यहाँ तक बात वही रहनी है, आगे हमें चेंज क्या करना है लेते हैं। अब आगे कहता है यदि ए बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सी काम शुरू करता है, तो सीधा सीधा भाई वैसे ही कर लो ना, क्यों इतनी मेहनत की बार बार, है ना? सीधा सीधा जो हम ट्रिक कर रहे थे उसी को कर लो। तो 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, तो 3 दिन तक सी ने कितना काम दिया? ये था, ये डी है, ये सी है। तो सी दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन तक किया तो 4 दिया, तो यहाँ पे हो गया हमारा 12 काम, तो 12 काम ये सी का काम है। अब उसके बाद कर रहे हैं, और अगले एक दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है, यानी कि देखो ए ने शुरू के 3 दिन काम किया, एक दिन और बाद छोड़ा काम, यानी टोटल 4 दिन काम हो गए। तो अगर हम बात करें ए की, तो ए का जो है 4 दिन,
ठीक है, एक का 4 दिन। तो वही इसका भी जो था ये 3 दिन का काम था, डिटेल्स। और जो एक आएगा ये 4 दिन का है। ठीक है, इतने और बात होगा उसमें। तो एक दिन का काम है 6, 4 2 6 24, तो 24 का हो जाए 24, पाँचों बातें 36, 36 माइनस हो जाएंगे 60 में से। तो फिर कितना समय पूरा हुआ? तो ठीक है, 36 60 में से माइनस किया तो कितना चुका? 24। अभी 24 बचा, तो ये 24 देखना है हमें। किसने काम किया हो? बी ने किया। अब बी ने काम किया तो बी ने देखो भाई, तो शुरू से लेकर एंड तक था, तो बी का जो निकलेगा वही आंसर होगा। तो 24 काम बी ने किया, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो 5 और 20 हो गया, 5 और 20 हो गया, 4 ऊपर कह रहे होंगे, 4 बताता हूँ। बता दे रहा हूँ। तो सीधे टेंशन निकाल लेते, इतना ज्यादा मेहनत करेंगे। कोई अच्छा, सेम वही क्वेश्चन उसके आगे का। तो शुरू का तो बना ही लेते हैं भाई। ए बी और सी दिया हुआ 10 12, वही बात है। उसको कैंसिल में ये तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5। अब ये बता दो। हम्म। कल बताना। देखो, ए बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए ने, तो इससे ही करने थे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है वैसे भी। तो भाई टोटल काम है 60 काम है। एक ही बात करते हैं। तो ए ने काम शुरू किया, भाई 3 दिन बाद ए ने काम शुरू किया, तो एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 3 दिन कितना है? 6 5 6 क्या? तो 18 काम हमें माइनस करने हैं, जो कि
कितने दिन की 3 अब उसके बाद कहते हैं और बी ने काम पूरा होने से एक दिन, अच्छा अब यहाँ पे बात आ रही है काम पूरा होने से एक दिन पहले छोड़ दिया। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि काम पूरा होने से इतने दिन पहले छोड़ दिया, तो अगर उस बंदे ने उतने दिन और काम किया होगा, हम ये देखें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो इसको माइनस करते हैं, हम यहाँ पे माइनस किया तो हमारे पास निकल के आया कितना, 42। अब ये 42 निकल के आ गया। अब उसके बाद जब बी की बात कर रहा है तो बी ना वो काम खत्म होने से पहले छोड़ रहा है। शुरू में शुरू किया और उसके बाद बीच में नहीं छोड़ा, उसने खत्म होने से इतने दिन पहले छोड़ दिया। अगर उतने दिन और करता है, कितने दिन पहले छोड़ दिया, एक दिन पहले छोड़ दिया। अब एक दिन पहले छोड़ दिया तो बी अगर एक दिन और काम करता तो 5 काम कर देता। तो अगर 5 काम करता तो प्लस हो जाता, तो फिर टोटल हो जाते हैं यहाँ पे 47 काम। अभी 47 काम, अभी 47 काम थे। तो अब यहाँ पे कहता है तो पूरा काम कितने समयों में होगा। तो आप ये देखो कि हमने बी को पूरे शुरू से लेके एंड तक लगा दिया, ए ने बीच में छोड़ दिया तो उसका हटा दिया काम। लेकिन ए बी जो है ना खत्म होने से एक दिन पहले छोड़ा तो हमने एक दिन और लगा दिया उसका, यानी कि शुरू से लेके एंड तक हमने अब कर दिया बी प्लस सी का। ठीक है, हम वैसे भी कर सकते थे, बाकी देख लेते यार भी क्वेश्चन हमने ट्रिक से किए थे, ट्रिक से कर लेते ज्यादा चीज। अगर कहोगे तो मैं इसको कॉन्सेप्ट से भी बता देता हूँ, ठीक है। ट्रिक वैसे ज्यादा इजी, वैसे कर लेकर 47 है। 47 को अगर हम डिवाइड करते, 47 को किससे डिवाइड करेंगे, बी और सी से। तो बी हमारा 5 है और सी जो है 5 और 7 9 में, सॉरी 4 9 में, 5 और 4 9 हुआ, 9 से इसको डिवाइड करते हैं तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 2 बचा बटे हैं। तो एक दिन मतलब जो उसने काम पूरा होने से पहले छोड़ दिया, और एक दिन उसका वो भी ऐड करके, तो इसलिए 5 काम, 5 मतलब उसको वो आया ना ये हाँ वाला। जी हाँ जी। वैसे करवाना इसको, कौन सा सही है ना, ट्रिक से देखिए। भाई वो वाली तो बात रहेगी यार, 10 12 सीखा। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन करना है, समझो एक बार। बी। बी 6 से याद करो, ठीक। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन, तो हम देखते हैं भाई अगर यहाँ पर टोटल 7 काम, अब 7 काम है, 3 दिन बाद ये ने काम छोड़ दिया तो हमने देखा बेटा ए का जो है 3 दिन बाद का काम छोड़ दिया, तो 3 दिन में कितना काम, तो 6 बार 6 दिया, 18 काम किया, 18 यहाँ पे माइनस, ठीक है 3। अब उसके बाद क्या करते हैं, और बी ने काम पूरा होने से, देखो अब यहाँ पे बी का क्या आ गया, बी ने काम पूरा होने से पहले छोड़ा, तो सबसे पहले तो इसको माइनस कर देते, जब हमने माइनस किया तो कितना आ जाएगा बेटा,
यहाँ पे आ गया 42। अब ये 42 हुआ, 42 में क्या होगा, 4 दिन का काम अगर और करता भी, क्योंकि बी काम पूरा होने से पहले छोड़ दिया, कितने दिन पहले, 4 दिन पहले, अगर 4 दिन और करता काम, तो कितना काम होता, फिर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, 5 टोटल 20 काम हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 20 को प्लस करते तो हमें दिखाई दिया भाई, यहाँ पर हो जाता हमारा पास, तो ये काम था 4। ठीक है, समय है, कोई दिक्कत है तो नहीं है, तो फिर 62 है। अब ये 62 को देख लो भाई, 62 जो काम किए होते हैं वो किसने किए होते हैं, बी और सी ने मिलकर किए होते हैं। तो बी प्लस सी ने मिलकर किए होते, तो इस बी को हमने बीच में नहीं छोड़ा था, उसको 4 दिन और चला दिया काम को, तो 4 दिन और चला दिया, तो आप 62 काम बी और सी तो हमने मिले के, तो 4 और 5 9 को डिवाइड करेंगे, 9 54 9 सबसे पहले सेट होगा, 9 हो गया, 8 होते हैं। तो 8/, ठीक है ना? तो बी। ठीक है, हटा दें। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन नंबर 14 का हिस्सा है, तो इसमें कोई बात नहीं। तो ए, बी और सी की बात करें तो 10, 12, 15 यहाँ भी हिस्सा है। अच्छा, ऑप्शन हो सकता है गलत ना लग रहे हैं मुझे, ये ऑप्शन तो वही लग रहे हैं जो पिछले क्वेश्चन में थे। नहीं, उन्हीं में से आंसर है, ठीक है, तो यानी 2 क्वेश्चन के ऑप्शन ही ऐसे लग रहे सी। हैं। अच्छा, ए, बी और सी एक साथ काम शुरू करते, ए ने काम पूरा होने अच्छा, अब इसलिए देखो, काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम शुरू किया, 2 दिन और काम करता भाई, भाई 60 काम था, एक की अगर बात करें 2 दिन और काम करता तो काम इसका प्लस होता है, एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 2 दिन में 12 काम कर रहा होता है। अब उसके बाद कहता है कि 2 दिन पहले काम छोड़ा, बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, 3 दिन अगर और काम करता तो 5 या 15, तो बी की अगर हम बात करते तो 15 काम और जाता। ठीक है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो हमने देखा भाई 5, 6, 7, यहाँ 7 हो गया और यहाँ पे हो गया, तो अब टोटल काम हो गया 87। 60 नहीं, अब 87 पर लेके चलते हैं। अब देखो, जिस दिन ने काम छोड़ा उसको शुरू से लेके अंत तक लगाएंगे, यानी कि ए को भी लगाएंगे, बी को लगाएंगे, सी को कर ही लें। तो अगर हम ए प्लस बी और प्लस सी तीनों से काम करें, तीनों से काम चल रहा है, तो भाई 87 काम कितने ना होंगे, तो हमने देखा 6, 5, 11, 11 और 4, 15 से इसको डिवाइड करते हैं, 15 पंजे 75, तो 15 पंजे 75, 12 15,
12/15 भी आगे कट जाएगा, तो अगर हम देखें 3/12 कर लेते हैं, तो ये फाइनली आंसर आ जाएगा 5 सही 4/। ठीक है।